सुपर पावर को बार बार चुनौती देने वाला चीन एक बार फिर भारत के साथ टेंशन खत्म करने के लिए बातचीत की टेबल पर आया। एलएसी पर चीन ने जिस तरह से टैंक और मिसाइलों की तैनाती की थी, उससे तो यही लग रहा था कि अब किसी भी वक्त चीन हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा। लेकिन हिंदुस्तान के तेवर को देखकर ड्रैगन की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो नए भारत से युद्ध करने का जोखिम मोल ले। यही वजह है कि चीन बार बार बातचीत के लिए आगे आता है और चाहता है कि बिना बम बारूद बात सुलझाए। एक बार फिर भारत चीन के बीच 9वें दौर की बातचीत का सिलसिला शुरू है, लेकिन अभी नतीजे का इंतजार है। एलएसी के दोनों ओर युद्ध की 100% तैयारी। चीन के हजारों सैनिक मौजूद हैं। हिंदुस्तान के शूरवीर भी तैयार हैं। चीन ने मिसाइलें जमा की, टैंक तैनात किए, तो दूसरी तरफ भारत हर हमले के पलटवार का पूरा इंतजाम करके बैठा है। चीन ने अपनी विशाल सेना और ताकत के बल पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। चीन ने भारत को डराने के लिए पाकिस्तान को मोहरा बनाया और एलओसी पर भी युद्ध जैसा माहौल बनाने का हुक्म बाजवा को दिया। एलएसी से एलओसी तक चीन और पाकिस्तान की आर्मी, टैंक, तोप, मिसाइलें तैनात कर दी गईं, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। क्योंकि चीन से सुलह की बात करने की जगह भारत ने अपना पराक्रम दिखाया। दोनों मोर्चे पर युद्ध की तैयारी कर ली। वक्त बीतता गया, लेकिन न चीन की हिम्मत हुई और न पाकिस्तान की। दोनों के सैनिक भयंकर ठंड में एलएसी से एलओसी तक मौसम का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़कर अपनी हताशा खत्म करने की कोशिश की, तो दूसरी ओर चीन एक बार फिर भारत के साथ बातचीत की टेबल पर आने की। भारत और चीन के बीच मिलिट्री कमांडर लेवल की बातचीत हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी बातचीत में शामिल हैं। लद्दाख में दोनों देशों के बीच के तनाव को खत्म करने पर बातचीत हुई। दोनों पक्षों के बीच ये बातचीत का 9वां दौर है। लद्दाख में तनाव के बीच ये 9वीं बार बातचीत चल रही है। 8 बार, नतीजा कुछ नहीं निकला। मतलब ये कि चीन की अकड़ कम नहीं हुई। भारत जिन शर्तों के साथ सुलह चाहता है, चीन उस पर राजी नहीं था। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चीन ने किन तरीकों से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। चीन को यही लग रहा था कि एलएसी पर फौज की भारी तैनाती और दूसरी तरफ पाकिस्तान से युद्ध का माहौल बनाने से भारत बैकफुट पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बातचीत शुरू होने से एक दिन पहले फिर पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान को खुला संदेश दे दिया। आज एलएसी से लेकर के एलओसी तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। सरकार से लेकर सेना तक हिंदुस्तान की सोच एक है। चीन को भारतीय वायुसेना चीफ की चेतावनी भी मिल चुकी है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने शनिवार को कहा कि भारत पूर्वी लद्दाख में चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बताया जा रहा है कि चाइना जो है वो अग्रेसिव हो सकता है, तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की तैयारी इस वक्त कैसी है? हाँ, सब तैयारी चल रही है। अगर वो अग्रेसिव हो सकते हैं तो हम भी होंगे। हमारी तैयारी पूरी है। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने साफ कर दिया कि चीन जिस रास्ते चलेगा, हिंदुस्तान उसे वैसा ही जवाब देगा।
भारत ने साफ कर दिया कि बातचीत की टेबल पर आना उसकी कमजोरी या मजबूरी नहीं, बल्कि शांति और अमन की वो नीति है जिसे वो पूरी दुनिया को देता है। जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास चल रहा है। इस अभ्यास में राफेल ने भी हिस्सा लिया और भारतीय वायुसेना ने वॉर जोन में अपने दुश्मनों को धूल चटाने की तैयारी को आजमाया। भारत का ये तेवर लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच की झड़प से ही कायम है। हमारे देश की पूरी फौज जोश में है और ड्रैगन हो या बाजवा की फौज, दोनों से बदला लेने को बेताब है। लेकिन चीन में हालात अलग है। जिनपिंग के करीब रहने वाले आर्मी के अफसर उन्हें बार बार युद्ध से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। चाइनीज आर्मी का जोश बढ़ाने के लिए अब उनकी सैलरी में जबरदस्त इजाफा किया जा रहा है। पीएलए के जवानों और अफसरों की सैलरी 40% तक बढ़ेगी ताकि चाइनीज जवानों का हौसला कायम रहे, जोश बरकरार रहे। लद्दाख में इस वक्त -25 से -30 डिग्री तक तापमान गिर गया है। ऐसे मौसम में लगातार आर्मी की तैनाती चीन के लिए अब मुश्किल होती जा रही है। युद्ध के लिए चीन के सीनियर अफसर पहले से तैयार नहीं हैं। नए भारत की ताकत और तेवर के आगे पाकिस्तान की फौज भी बलि का बकरा बनने के लिए आगे नहीं आ रही। ऐसे में चीन को उम्मीद एक बार फिर बातचीत की टेबल पर ही है ताकि वो इस जंजाल से निकल सके। चीन ने मुश्किल हालात में लड़ने की अपनी स्ट्रेटजी को भी बदल दिया है। चीन अब लद्दाख से हटकर नॉर्थ ईस्ट में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है। चीन अब आर्मी को आगे करने के बजाय अलग तरीके से जमीन कब्जाने की रणनीति बना रहा है ताकि ना तो युद्ध का माहौल बने और ना ही हिंदुस्तान किसी तरह का आर्मी एक्शन ले सके। अभी कुछ दिन पहले ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बनाया है। अरुणाचल के सुबनसिरी जिले में चू नदी के किनारे जहां गांव बनाया गया वो हिंदुस्तान की जमीन है, लेकिन उस पर चीन का कब्जा है। दूसरा, तिब्बत में भी जिनपिंग के आदेश पर कई गांव बना दिए गए। अरुणाचल प्रदेश के आसपास चीन तेजी से सड़कें बना रहा है, रेल लाइन बिछा रहा है। चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए इन इलाकों में न सिर्फ अपने सैनिकों की पहुंच आसान बना रहा है, बल्कि वो कंस्ट्रक्शन प्लान के तहत ही जमीन पर परमानेंट कब्जे की साजिश भी कर रहा है। चीन फिलहाल ये समझ चुका है कि हिंदुस्तान से युद्ध में उसे उन इलाकों को भी गंवाना पड़ सकता है जहां उसका कब्जा है। दूसरी ओर चीन ये भी जानता है कि भारत के साथ युद्ध हुआ तो पाकिस्तान और तुर्की के अलावा कोई भी देश उसका साथ नहीं देगा। रूस भारत का बहुत पुराना दोस्त है। ऐसे में अगर अमेरिका ने खुलकर भारत की मदद की, फिर भी रूस भारत के खिलाफ जाकर चीन की मदद नहीं कर सकता। यही वजह है अब चीन के कमांडर तनाव को खत्म करने के लिए बातचीत कर रहे हैं और मुद्दे को सुलझाने की कोशिश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।